कैसे बच्चों, पिछले क्लास में इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो सबसे पहले क्लास में हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम के बारे में डाल्टन्स क्या क्या थ्योरी दिया उसको पढ़े। सेकंड पढ़े डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड पढ़े आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और उसी में हम लोग स्पेसिफिक चार्ज के बारे में पढ़ लिए है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और फिर न्यूट्रॉन। इतना चीज को हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया बाबू। और आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट की, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर कौन होता है, एटॉमिक मास कौन होता है, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकाले, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाले, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाले, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा, प्रोटॉन्स का नंबर, न्यूट्रॉन्स का नंबर, उसको निकालने के लिए साथ ही हम लोग कुछ डिफिनेशंस देखेंगे जो हम लोग जूनियर क्लास 9th में भी पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, आइसोटोप्स किसको कहते हैं, आइसोबार किसको कहते हैं, आइसोटोन्स किसको कहते हैं, आइसोस्टर्स किसको कहते हैं, आइसोडैपर्स किसको कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहते हैं, ये सारे को हम लोग आज क्या कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बाबू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, डाउट आने तो बिल्कुल पूछे बाबू। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। सपोज हम बात करते हैं, ये आपका कोई एलिमेंट x है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोई एलिमेंट x है। x के अपर पार्ट में कुछ लिखा रहता है और लोअर पार्ट में लिखा रहता है, इस तरह रिप्रेजेंट होगा। आपको ये लिखा रहेगा ऐसा x, ऊपर a नीचे z। तो अब इसमें आपको जो समझना है वे जो x है बाबू वो होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सिंबल होगा, सिंबल मतलब पहचानने का तरीका। जैसे हम बात करते हैं अविनाश अनुज, तो क्या बोलेंगे, ए अनुज सर, है ना। उसी तरह किन्हीं की बात करते हैं, जैसे है ना किन्हीं का, तो एक्स भी क्या होगा, जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड का Au, मैग्नीशियम का Mg, क्लोरीन का Cl, ये इंडिकेट करता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो X जहां सिंबल ऑफ एलिमेंट होगा और A जो होगा बाबू वो एटॉमिक मास होगा। क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। Z जो है आपको ध्यान दीजिएगा, Z आपका एटॉमिक नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा, Z क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, या सिंपली इसको कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या। क्या कर सकते हैं बोलो, Z एटॉमिक नंबर होगा, या और लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कोई एलिमेंट x है, x a z है, फिर x को क्या कहेंगे, सिंबल ऑफ एलिमेंट, a एटॉमिक मास होगा, z एटॉमिक नंबर होगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन। एज अ एग्जांपल जो हम लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, यदि हम लोग क्लोरीन 1735 लिखे, इसका मतलब ये देखो कौन है, Cl, क्लोरीन है, सिंबल बताया। और यहाँ पे जब आपसे कोई पूछेगा एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो नीचे वाला क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितने हो जाएंगे, 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही होगा, ये भी आपको 17 या 17 होगा। चलिए ठीक है। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या मास नंबर कहेंगे, जो क्या हो गया आपका 35। क्लियर है, इसको राइट डाउन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, क्लियर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, Z बराबर एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं इन न्यूट्रल एटम, कोई न्यूट्रल एटम होगा, यदि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, या ये एटॉमिक नंबर के बराबर होता है।
सर न्यूट्रल एटम किसको कहेंगे? जिसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं हो उसी को हम लोग न्यूट्रल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और एटॉमिक नंबर होगा, तीनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एग्जांपल हम लोग देखते हैं, शेप को क्लियर हो जाएगा। रब करो बाबू। चलो ठीक है, चलिए उतार ले इसको। चलिए जैसे हम लोग बात करते हैं सिंपल क्लोरीन लिए, तो क्लोरीन कितना होता है? 1735। ठीक है। यदि आपसे पूछेगा न्यूट्रल है, कैसे पता चला? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन लेंगे तो 816 बराबर। सोडियम लिए 1123। आपसे ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है, फिलहाल ये देखो एटॉमिक मास या मास नंबर ऊपर वाला होता है, कितना है बोलो? ऊपर में 35। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, नीचे वाला कितना बोलो? 17। सर बिल्कुल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल एटम जब होता है तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में बराबर होती है। यहाँ तो ये भी 17 हुआ। क्यों हुआ सर? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है। एटॉमिक नंबर कोई पूछ ले बाबू, क्या बताओगे? एटॉमिक नंबर भी ये आपस में तीनों बराबर, मतलब ये भी 17। यहाँ बोलो इस वाले में बताओ। अरे इस वाले में बताओ मास नंबर कितना दिख रहा है इसका? ये इसका है मास नंबर ऊपर वाला बोलो 16। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर, तीनों बराबर है ना? कितना दिख रहा था? 8 दिख रहा है। चलिए इसमें बोलो ऊपर वाला मास नंबर कितना दिख रहा है बोलो? सर 23 दिख रहा है। मतलब बिल्कुल। प्रोटॉन कितने दिख रहे हैं? प्रोटॉन देखो कितने दिख रहे हैं? 11। बहुत खूब। प्रोटॉन कितने दिख रहे हैं? 11 दिख रहे। इलेक्ट्रॉन भी कितना दिख रहा है बोलो? 11 दिख रहा। और एटॉमिक नंबर भी क्या होगा बोलो? एटॉमिक नंबर भी 11 होंगे। तो कहने का मतलब मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर तीनों, ये तीनों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर तीनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यदि आपका एटम क्या हो? न्यूट्रल हो। एटम क्या हो? न्यूट्रल हो। सर कैसे पता चला? क्योंकि इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है। क्लियर? चलिए ठीक है। अब एक दो चार्ज वाला भी करके हम देख लेते हैं। यदि कोई आपसे पूछ ले कि नहीं हमको Cl- पे बताइए, Mg+2 पे बताइए और Al+3 पे बताइए, तो आप सिंपल इसको ध्यान रखने के लिए यदि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बोला या प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर तो सभी बच्चे को याद होगा। तो सबसे पहले हमेशा एटॉमिक नंबर कितना होगा बोलो बाबू? एटॉमिक नंबर कितने होंगे इसके? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। बिल्कुल। प्रोटॉन कितना होगा? हमेशा प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर आता है। तो प्रोटॉन कितना होगा? ये 17 तो ये भी 17। और जब इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कीजिएगा तो माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन आपका ऐड हुआ, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन आपका गया। यहाँ पे एक माइनस दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक माइनस दिख रहा है, यहाँ एक माइनस दिख रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया। यदि ये चार्ज नहीं होता तब कितने इलेक्ट्रॉन होते? जितना एटॉमिक नंबर है उतना। तो 17 होता, एक माइनस मतलब एक आया। अब कितने हो गए? 18। क्लियर? यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर फिर से बोलो कितना होगा? मैग्नीशियम का कितना? 12। प्रोटॉन भी कितने बोलो? 12। कभी भी जो प्लस माइनस चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को बताएगा या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा? या तो डिफिशियंसी को बताएगा या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा। एटॉमिक नंबर 12, प्रोटॉन भी 12, छुपा लो चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी कितना? 12, क्योंकि न्यूट्रल में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बराबर होता है। न्यूट्रल में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बराबर होता है। अब ये दो गया, प्लस मतलब गया, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होते? 12 एटॉमिक नंबर के बराबर
और उसमें से 2 चले गए, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। Al+3 का एटॉमिक नंबर बताइएगा। एटॉमिक नंबर लिख लो 13। प्रोटॉन भी लिख लो, कितने? 13। इलेक्ट्रॉन भी यदि कोई 13 लिख लिया। अब देखो 13 कब होता है? जब सिर्फ Al होता तो 13 होता। अब प्लस मतलब 13 में से कितने गए? 3 गए, मतलब कितने? 10। राइट डाउन कर ले, उतार ले। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्लस माइनस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या डिफिशियंसी को शो करेगा। यदि प्लस है तो उतना इलेक्ट्रॉन भेज दीजिए एटॉमिक नंबर से, माइनस है तो उतना ऐड कर लीजिए। क्लियर? चलिए ठीक है, रख करो बाबू। चलिए बिल्कुल, चलिए ठीक है। अब बात हम लोग जब करते हैं किसी एटम का स्ट्रक्चर, तो एक न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कुलर पाथ में। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है। और आप लोग को पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन का, और इस दोनों का जो मास होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है, मगर इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में यह बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ देखिए उसका 9.1 × 10⁻31 kg और ये 1.672 या जो भी 10⁻27। तो यहाँ देख रहे हैं ये लगभग 3-4 हजार 5,000 टाइम्स जो है, लगभग 10,000 टाइम्स क्या है आपका ज्यादा भारी है। तो जब 10,000 टाइम्स ज्यादा होता है, ये 10,000 टाइम्स ज्यादा भारी है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका वजन ज्यादा होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो कैलकुलेशन हम बताते हैं, मास नंबर जो होगा किसी का भी वो क्या लिखोगे बोलो? मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास नंबर किसका लिख रहे हैं? इस एटम का मास लिख रहे हैं, या यही हम लोग लिख देते हैं एटॉमिक मास। इस एटम का जो मास होगा, इस एटम का मास कहाँ कहाँ होगा? एक न्यूक्लियस होगा प्लस चारों ओर इलेक्ट्रॉन का मास होगा। एक न्यूक्लियस होगा, एक किसका मास होगा बोलो? न्यूक्लियस का मास होगा, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन का मास होगा। न्यूक्लियस में कौन होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का मास यही तीनों होगा, क्योंकि 3 कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर में होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका जब हम मास की बात करेंगे तो यही 3 ही होगा। क्लियर? अब एक चीज बताइए बाबू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से इसका मास बहुत क्या है? छोटा रहता है। तो इसको हम लोग क्या कर दिए? इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर सकते हैं। एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। और mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन pn, न्यूट्रॉन की संख्या का वजन। ऐसा कर सकते हो सर? बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रोटॉन का संख्या तो सब जानता है, एटॉमिक नंबर के बराबर एटॉमिक मास दिया रहेगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? n कैसे निकालेंगे बोलिए? a माइनस का p, या आपको क्या निकलेगा? n क्या आया? न्यूट्रॉन। p क्या है बोलो? प्रोटॉन। और a क्या है बोलो? एटॉमिक मास। तो ध्यान रखिएगा, a बराबर p प्लस n, a बराबर p प्लस n, तो n बराबर a माइनस का p, n बराबर a माइनस का p। इसको राइट डाउन कर लें। फिर एक दो बता देते हैं जिसमें आप न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन कर सको। चलो ठीक है, रख करो। चलो ठीक, इधर लिख दो क्या है? चलो इधर ही कर देते हैं। अब मान लीजिए अपने को क्लोरीन दिया, क्लोरीन 1735, ठीक। पोटेशियम 1939। आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, बोलो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एटॉमिक नंबर के बराबर 17। क्यों? कोई चार्ज नहीं है। क्लियर? प्रोटॉन कितना होगा? वो भी 17 एटॉमिक नंबर के बराबर, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं बोलो? एटॉमिक मास मतलब ऊपर वाला, माइनस प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो 35 में से 17 गया, कितना गया? 35 में से 17 गया,
35 माइनस 17 मतलब 18। क्लियर है? कभी भी न्यूट्रॉन निकालना है ऊपर माइनस के नीचे। इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज नहीं है तो एटॉमिक नंबर के बराबर, प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर, और न्यूट्रॉन बोले तो 19 माइनस 39 माइनस 19, 39 में से 19 गया, 39 माइनस 19 वही ना, ये फॉर्मूला A माइनस P, आंसर आ जाएगा 20। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए सीख गए। कभी भी किसी के ऊपर में यदि चार्ज होगा बाबू प्लस माइनस कुछ भी, तो वह आपका कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या को इफेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ इफेक्ट करेगा तो किसको इफेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या को इफेक्ट करेगा। किसको इफेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या को इफेक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलो जैसे हम लोग बात करते देखो Cl माइनस ले लेते हैं, तो Cl होता तो इलेक्ट्रॉन कितना होता? 17 होता। कितना होता? 17। ये 17 35 होगा ना, 17। क्लियर कर लोगे? चलो कर लेंगे। रब करें, चलिए ठीक। Cl माइनस अभी क्या करोगे बोलो? इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब निकाल लेना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का संख्या जो इफेक्ट नहीं होगा, माइनस से कौन इफेक्ट होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? चलिए ठीक, बहुत खूब, बहुत अच्छा। चलिए ठीक, नेक्स्ट एक डिफिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो डिफिनेशन है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स देखो, आइसोटोप्स को डिफाइन करने से पहले अब क्या करें, इसका एग्जांपल को देख ले। ये हाइड्रोजन है 1H1, हाइड्रोजन है 1H2, हाइड्रोजन है 1H3, ये आइसोटोप्स है। ये कार्बन है C612 एंड C614, ये आइसोटोप्स है। इसी तरह कोई भी हो सकता है, हम X ले लेते हैं, कुछ भी, कभी ये नहीं सोचना इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया। X है, एटॉमिक नंबर Y है, बोलो मास नंबर है, कुछ भी ले लेता हूँ Z, और यहाँ भी Y ही रखना पड़ेगा, और ये Q हो गया, ये भी आपस में आइसोटोप्स है। अब यहाँ से कैसे पता चला? देखो सबसे पहले आइसोटोप्स को क्या है, एटम, एटम क्या है? सेम है। एटम क्या है? सेम है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यदि एटम है ना सेम एलिमेंट का एटम होगा तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, मगर मास नंबर अलग होगा। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, दीज आर द एटम, या दी आर द एटम हैव, है ना, देखिए, they are the atom of same element, they are the atom of same element having, they are the atom of same element, यदि same element का atom होगा तो they are the atom of same element having same atomic number but different mass number, mass number, और it is given by, it is given by, कौन दिया था? सोडी, it is given by सोडी। तो they are the atom of same element, याद रखिएगा, एग्जांपल से याद हो जाएगा। they are the atom of same element, सेम एलिमेंट हाइड्रोजन का ही एटम है। they are the atom of same element, यदि सेम एलिमेंट होगा कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी क्या होगा? सेम एलिमेंट होगा तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बोलो? सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? सेम। सेम एलिमेंट है, क्या बोला? दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट है। यदि कभी भी सेम एलिमेंट बोलेंगे, टिप से जैसे निकला, एटॉमिक नंबर सेम, कुछ तो अलग होना चाहिए, तो मास नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, दो ध्यान से, आइसोटोप्स में क्या होता है? सेम एलिमेंट।
तो जैसे सेम एलिमेंट बोलेंगे तो एटॉमिक नंबर सेम, सेम एलिमेंट कोई भी सेम एलिमेंट होगा, कार्बन सेम एलिमेंट होगा तो एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम, सेम एलिमेंट बोले तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, सेम एलिमेंट बोले तो ये x x अपने मन से माने हैं, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए तो y y, बट मास नंबर डिफरेंट तो z q। क्लियर? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यदि एलिमेंट सेम होगा तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट यदि सेम होगा तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा सेम होगा, मगर मास नंबर क्या होगा आपका डिफरेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, मगर मास नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा। और इसको देने वाला कौन था, सोडी साहब थे। कौन था, सोडी। इसको राइट डाउन कर ले, राइट डाउन कर लीजिएगा। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737, तो दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट दिख रहा है, क्लोरीन का ही एटम है, दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे सेम एलिमेंट बोला, सेम एलिमेंट मुंह में आया कैसे बोलेंगे, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, बट मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर आपका क्या है अलग है ना। इसको राइट डाउन कर लो बाबू, राइट डाउन करो। चलो ठीक है, ये आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, आइसोटोप्स के बाद क्या होगा बोलो, आइसोबार। जरूरी नहीं है कि आप कसरत कीजिएगा कि एलिमेंट नहीं होगा, कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ देखना आपको एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका आइसो बार, इसको क्या लिखेंगे, देखो इसका एग्जांपल देखो, यहीं से तुम लोग लिखोगे C614 एंड N714। क्या देखे तुम, एटम क्या है डिफरेंट है, यदि एटम डिफरेंट होगा, एलिमेंट डिफरेंट होगा, सॉरी एलिमेंट डिफरेंट होगा, यदि एलिमेंट डिफरेंट होगा तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा डिफरेंट होगा। एलिमेंट डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी क्या होगा डिफरेंट होगा, मास नंबर क्या होगा सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से लिखेंगे दे आर द एटम ऑफ, क्या है बोलो, दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये कार्बन है ये नाइट्रोजन, दे आर द एटम ऑफ बोलिएगा डिफरेंट एलिमेंट, बाकी सब डिफरेंट है चलता है, सब डिफरेंट रहेगा। तो दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे डिफरेंट एलिमेंट का बोले, डिफरेंट एलिमेंट शब्द जैसे है डिफरेंट एलिमेंट, तो दिमाग बोला डिफरेंट एलिमेंट मतलब एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, सब एटॉमिक नंबर हैव, हैविंग, बोलो डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट atomic number but they are the atom of different element having different atomic number, but atomic number different है but same atomic mass, atomic mass, or it is given by स्टोन दिया था, कौन दिया था स्टोन। तो ध्यान दीजिएगा, दे आर द एटम ऑफ, एग्जांपल्स नहीं आपको एग्जांपल ध्यान में रखना, दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, जैसे डिफरेंट एलिमेंट बोले तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, और मास नंबर सेम, कुछ चीज तो सेम चाहिए है ना। इसको राइट डाउन कर लेंगे, क्लियर है। आइसोटोप्स है ना, ये आइसोबार आपका हो गया। इसी में एग्जांपल और भी लिख ले, कुछ भी हो उसके लिए एग्जांपल लगाना नहीं है कि 1940 और CA बोलो 2040, क्या देख रहे हो बोलो, एटम है ये दिख रहा है ना, एलिमेंट है डिफरेंट एलिमेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, डिफरेंट एलिमेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, ये आपका एग्जांपल है। कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो तो आप घबराना नहीं, ये नहीं बोलना ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा। क्लियर है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा आइसोटोन, शब्द में आ रहा है आइसोटोन, टोन मतलब न्यूट्रॉन, टोन मतलब न्यूट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, आइसोटोन, टोन मतलब न्यूट्रॉन, आइसोटोन।
तो क्या लिखिएगा बोलो, दे डिफरेंट तो शब्द हमेशा आएगा, डिफरेंट एलिमेंट हमेशा ऑलवेज, एगो छोड़ के आइसोटोप्स को छोड़ के, बोलो दे आर द एटम ऑफ, बोलो डिफरेंट एलिमेंट, जैसे डिफरेंट एलिमेंट तो फिक्स है, आएगा ही आएगा, दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे डिफरेंट एलिमेंट हुआ, बोलो उसका क्या लिखेंगे, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट टोन मतलब न्यूट्रॉन, टोन मतलब न्यूट्रॉन, बट आइसो मतलब सेम, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, आइसोटोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोन में न्यूट्रॉन का फीलिंग लाना है, टोन में न्यूट्रॉन का फीलिंग लाना है, तो दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का एटम होगा, हर में डिफरेंट बोलना है, हर में डिफरेंट, तो जैसे बोलोगे दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे डिफरेंट एलिमेंट बोले तो दिमाग बोलेगा एलिमेंट डिफरेंट, इसका मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इसका मतलब हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट टोन से क्या पता चला, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोन से क्या पता चला, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, क्लियर। एग्जांपल देख सकते हैं, H13 एंड He24, हम इसमें इलेक्ट्रॉन पूछेंगे, अभी सिखाए थे एटॉमिक नंबर के बराबर 1, प्रोटॉन पूछेंगे बोलिएगा 1, सर न्यूट्रॉन बताओ, तो 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, ऊपर से नीचे कितना होगा 2, हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में पूछे क्या होगा, हम बोले क्या होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट दिख रहा है, डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ क्या है, डिफरेंट एलिमेंट, एच है, एच ही है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, डिफरेंट है 1 2, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का संख्या सेम होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, प्रोटॉन भी 2, और न्यूट्रॉन करोगे तो कितना बोलो, 4 में से 2 गया 2, यहाँ भी 2 न्यूट्रॉन, यहाँ भी 2, यहाँ से क्या लिखेंगे, सेम न्यूट्रॉन, और यदि सेम न्यूट्रॉन होगा तो क्या होगा, आइसोटोन होगा, क्या होगा, आइसोटोन होगा, आइसो मतलब सेम, टोन मतलब न्यूट्रॉन, तो दे आर द, डिफाइन याद रखने के लिए, दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट, तो हमेशा बोलेंगे दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट जैसे बोले हैविंग, बोलो हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट डाउन कर ले। नेक्स्ट देखिएगा, आइसोटोन हो गया, चलिए आइसोटोन के बाद देखिएगा आइसोडाइफर, आइसोडाइफर, डाइफर, डाइफर में फीलिंग लाना है, डाइफर मतलब डिफरेंस वाला, आइसोडाइफर मतलब डिफरेंस का फीलिंग लाना है, किसका फीलिंग लाना है, डिफरेंस का, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फिर वही लाइन लिखेंगे, बोलो दे आर द एटम ऑफ, बोले तो हर जगह लिखना है, एटम ऑफ, बोलो डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का एटम होगा, जैसे डिफरेंट एलिमेंट होगा तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, बोलो हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे एलिमेंट क्या बोले, डिफरेंट बोला बाबू, क्या बोला, डिफरेंट बोला, तो जैसे एलिमेंट डिफरेंट भैया तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो अलग होता है, पता है, चलिए they are the atom of different element having different atomic number but इसका मतलब डाइफर, डिफरेंस, डाइफर मतलब डिफरेंस, बट सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बोला n माइनस p जो होगा वो सेम होना चाहिए, डाइफर, डाइफर मतलब डिफरेंस,
डायफर में किसका ज्यादा रहेगा बोलो, डिफरेंस। और डिफरेंस किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होना चाहिए। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एग्जांपल देखिएगा कौन है, बोरोन का 5-11 और फ्लोरीन का 9-19। जब आप देखोगे सबसे पहले बोलो इलेक्ट्रॉन कितना बाबू, एटॉमिक नंबर के बराबर 5, प्रोटॉन कितना सर 5, न्यूट्रॉन कितना ऊपर माइनस का नीचे, 11 में से 5 गयो 6, दिख रहा है तो एक दिख रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना 9, प्रोटॉन कितना 9, न्यूट्रॉन कितना बोलो 19 में से 9 गयो 10। क्लियर, ये तो मगर हमको क्या बोला था, n-p सेम चाहिए, n-p, n कितना है 6, p कितना है 5, 6 में से 5 गया 1, यहाँ बोलो n-p कितना 10 में से 9 गए हो 1। क्या देख रहे हो, n-p का मान क्या आ रहा है, n-p का दिखाई नहीं दे रहा क्या, इधर कर तो ये दिखाई दे रहा है, दे रहा है। चलो इधर से क्या करो, n- का p कर दो तो 10 माइनस का 9 1 आया। क्लियर, वहां भी 1 यहाँ भी 1। तो इस एटम में क्या देख रहे हैं आप, दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो डिफरेंट एलिमेंट दिख रहा है ना, b है f है। यदि डिफरेंट एलिमेंट हो गया तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो 5 है 9 है। मगर सेम क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस। तो न्यूट्रॉन कितना था 6 था, प्रोटॉन कितना था 5 था, 6 में से 5 गया 1 है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस। यहाँ भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस कितना 1 है। तो ये समझ गए। तो यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो, यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो तो उसको आइसोडाइफर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, आइसोडाइफर कहते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो तो उसको आइसोडाइफर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, आइसोडाइफर्स कहते हैं। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द है। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ दीज आर द एटम नहीं लिखेंगे, एलिमेंट नहीं, इसमें स्पीसीज लिखते हैं। एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन हो सकता है। इससे पहले जितना भी पढ़े थे वहां पे एटम शब्द बोले थे। दीज आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट। एटम बोला था, अभी एटम नहीं बोल के स्पीसीज है। क्या है, स्पीसीज है। तो क्या लिखेंगे, है ना, दे आर द स्पीसीज, है ना, या ऐसा कर दो स्पीसीज, शुरू में लिख दो स्पीसीज। और इस स्पीसीज में कौन कौन आता है बोलो, एटम भी हो सकता है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉलिक्यूल हो सकता है तो मॉलिक्यूल और आयन, एटम मॉलिक्यूल्स और आयन। स्पीसीज या एटम मॉलिक्यूल और आयंस having बोलो सेम नंबर ऑफ आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पीसीज एटम मॉलिक्यूल आयन which having same number of इलेक्ट्रॉन। वैसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। वो स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो, सेम हो, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पीसीज which have same number of इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगा, है ना। अब ध्यान दे देगा, जैसे आर्गन ले लिए, Cl माइनस ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा, आर्गन में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, बिल्कुल एटॉमिक नंबर के बराबर, तो इसका तो 18। क्लोरीन में कितना होगा इलेक्ट्रॉन का संख्या, बोलिए, ये छुपा लो तो कितना होगा एटॉमिक नंबर के बराबर, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, माइनस मतलब 1 आया, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब हम बात करते हैं NH3 को देखते हैं, H2O को देखते हैं। NH3 में इलेक्ट्रॉन का संख्या बोलो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का कितना 7 ही हो जाएगा। एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें कितना होगा 7। एक हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1, तो इसका एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन,
3 हाइड्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 7 3 10 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में देखो, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि चार्ज तो कुछ नहीं है, तो 8। और यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 में 2, ये 10। क्लियर दिख रहा है ना? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयंस जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो, उसको क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करते हैं CO2 में कितने हो गए बोलो? 8 दूना 16, 6 22 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब भाई 22 इलेक्ट्रॉन वाले में कोई भी आ जाए, जिसका भी 22 हो, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब CO2 यदि 22 है तो जिसका 22 इलेक्ट्रॉन होगा वो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। इलेक्ट्रॉन को कैसे काउंट करते हैं? नॉर्मली एटॉमिक नंबर के बराबर, जितना माइनस होगा उतना जोड़ दो, जितना प्लस होगा उतना घटा दो। उतार लियो, उतार लो। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है आपका, है ना? आप उसके लिए टेंशन नहीं ले। अब जैसे हम आपको यही बता दिए, CO2 में कितने थे बोलो? और यहाँ पे हम O2 नहीं करके F2 नहीं करके Ne है ना, या मान लो F2 कर दिया, F2 -4 कर दिया, अपने मन से कर देंगे, है? कुछ भी कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। F2 में कितने? 9 2 18 -4, 4 हो रहा है 22। यहाँ कितना होगा? 8 2 16 6 22, 22 सेम, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? चलिए ठीक है। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं K+ Mg+2, ठीक है? ये Mg+2 तो नहीं होगा, Ar बोलो Ca+2। अब सब में देखोगे तो इसमें कितना? 19 में प्लस 1 गया 18, इसमें 18, और इसमें 20 था प्लस 2 तक गया, कितना हुआ? 18। और यदि हम यहाँ पे ऐसा कर दें, ये मान लो O2 -2 कर दें, तो 8 दूना 16 और 2 आया, ये भी 18। इस सब में क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है। यदि इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है तो ये क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। क्लियर है? दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। यदि इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगा। क्लियर है? समझ गए? प्लस रहेगा तो घटा देना, माइनस रहेगा तो उतना इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है। कभी भी एटम से या है ना, आपका इलेक्ट्रॉन का ही लॉस गेन होता है, बाकी का कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट लीजिएगा आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, these are the molecule, ये क्या होता है? molecule having, these are the molecule having same number of atom, same atom होगा and electrons, सेम एटम होगा और इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो these are the molecules having same number of atom and electrons। ठीक, हम एग्जांपल के तौर पे CO2 N2O लिए। अब ये कोई बोलेगा आइसोस्टर सर, नॉर्मली आपको पूछता नहीं है। कोई बच्चा बोलेगा सर जब इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो इसको तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइसोस्टर्स आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, कितना आएगा बोलो? 8 दूना 16 एटॉमिक नंबर के बराबर। एक ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर, 2 का कितना हुआ? 16 प्लस 6 कितना हुआ? 22 इलेक्ट्रॉन। इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2 या 14 प्लस 8 यहाँ पे एटॉमिक नंबर 22 इलेक्ट्रॉन। और जब नंबर ऑफ एटम बोलेंगे, इसमें कितने एटम है? तो कार्बन के 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, 3 एटम। इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम, 3 एटम, है ना? तो इसमें नंबर ऑफ एटम 3। तो क्या देख लो? सेम इलेक्ट्रॉन है, सेम एटम है, सेम इलेक्ट्रॉन है, सेम एटम है, तो ये क्या कहलाएगा? आइसोस्टर्स।
आइसोस्टर्स आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा। आइसोस्टर्स आपका क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा। ध्यान दीजिएगा, आइसोस्टर्स क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा। ठीक, चलिए रब करते हैं। चलिए देखिए, आइसोटोप्स जब हम लोग पढ़ रहे थे बाबू, तो उसमें एक एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो मैं आपको बताना भूल गया। क्लियर? तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका कभी क्वेश्चन दे देगा कि क्लोरीन मान लो दो आइसोटोपिक फॉर्म में है, 1735, क्लोरीन 1737, और आपसे बोल दिया एक का परसेंटेज इतना है तो दूसरा का परसेंटेज कितना होगा। या क्लोरीन दो आइसोटोपिक फॉर्म में है, एक 1735 1737, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। तो आदमी तो बोलेगा सर 35 और 37 का एवरेज कर लेंगे 36 होगा, वही होगा। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह परसेंटेज पे भी डिपेंड करता है कि इसका कितना परसेंटेज 35 का है और कितना परसेंटेज 37 का है। क्लियर? 37 वाला का। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। अगला एक जो छूट गया था, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। तो एवरेज एटॉमिक मास जो होगा आइसोटोप्स का, वो था m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई बटे x प्लस वाई, डब्बा बंद। याद रखिएगा, m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई। अब जहां पे क्या क्या है देखो, वेयर m कोमा n आर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किसी का भी है। क्लियर? एंड x कोमा y आर देयर परसेंटेज एबंडेंस, उसका जो मात्रा है उसके बारे में चर्चा किया। रेस्पेक्टिवली, ध्यान दीजिएगा, रेस्पेक्टिवली काहे लिखते हैं, तो यदि m है कोई आइसोटोप तो उसका परसेंटेज x% होगा, दिख रहा है ना सर। और यदि n जो है उसका परसेंटेज कितना y% है। और दिल से बोलो, x दो अलग अलग आइसोटोप्स है, यदि ये 60% होगा तो ये कितना परसेंट होगा? 40% होगा। ये 70% होगा तो ये कितना होगा? 30% होगा। क्योंकि नेचर में तो 100% मान के चलेंगे। एक यदि 70% है तो दूसरा कितना परसेंट होगा? 30% होगा। एक नेचर में 80% होगा तो दूसरा कितना होगा? 20% होगा। एक नेचर में 60% होगा तो तीसरा कितना होगा? दूसरा कितना होगा? 40 होगा। यदि तीन आइसोटोप्स होगा, मतलब तीनों आइसोटोप्स का जो परसेंटेज होगा वो 100 होगा। तो हम लोग दो का ही बात कर रहे हैं, तो x प्लस वाई जो परसेंटेज होगा वो हमेशा कितना होगा? 100 होगा। क्योंकि x क्या परसेंटेज है कोई किसी आइसोटोप्स का, y किसी और का परसेंटेज है, तो x प्लस वाई का मान कितना होगा? 100। आपको एक का परसेंटेज 30 दे देगा, दूसरे का पूछ लेगा, या y निकालना है तो एक का पता है तो दूसरा क्या करोगे? 100 में से माइनस कर लोगे। x प्लस वाई क्या है? उसका परसेंटेज है, और सम ऑफ परसेंटेज कितना होगा? 100। नेचर में सम ऑफ परसेंटेज कितना होगा? 100। क्लियर? तो जब यहाँ पे आपको कभी निकालना हो एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास आपको एक ही चीज दिया है, दिख रहा है भाई? इधर लिख देता हूं। तब क्या कर सकते बोलो? m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई को क्या लिख सकते बोलो? 100 माइनस का x लिख सकते हैं, बटे x प्लस वाई का मान क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। x प्लस वाई का मान हमेशा कितना लिखोगे? 100। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे बोलो? m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई बटे x प्लस वाई, है ना। जहां पे x प्लस वाई क्या होगा? याद होगा m क्या है? एटॉमिक मास, उसका परसेंटेज x, n क्या है? एटॉमिक मास, उसका परसेंटेज y। ये दोनों परसेंटेज का जोड़ कितना होगा? 100। एक 30 पता है तो दूसरा कितना होगा? 70। ये कहां से आया? 100 में से 30 गया। उसी चीज को हम यहाँ लिखे, एक का परसेंटेज पता है तो दूसरा कैसे निकालोगे? 100 में से माइनस करोगे। इसी को यहाँ पे ले लिए, इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। छाप लें, छापे छापे। एक क्वेश्चन कर ले, तब करें। चलिए
उतार लीजिए, उतारे में शर्माना नहीं है, उतारे हैं, उतारे में शर्माना नहीं है। क्लियर है? चलिए ठीक। एक क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, देखिएगा। एटॉमिक मास ऑफ नियोन, नियोन का एटॉमिक मास, जिस आपका नाम क्या है, Ne इज 20.2। एटॉमिक मास मतलब एवरेज एटॉमिक मास दिया है, ठीक। इफ it exists in two isotopic form Ne20 and Ne24 to 22, clear, calculate percentage of lighter isotopes, लाइटर आइसोटोप्स का परसेंटेज क्या होगा। क्लियर है? आपको एटॉमिक मास ऑफ नियोन दिया हुआ है, क्योंकि इसका 20 दिया, इसका 22 दिया है, इसका 20 दिया, इसका 22 दिया है, और ये बीच में 20.2 है। इसका मतलब वो एवरेज एटॉमिक मास है। क्या दिया है? एवरेज एटॉमिक मास। फॉर्मूला क्या था बोलो? एवरेज एटॉमिक मास बराबर m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। ये आपको कितना दिया एवरेज एटॉमिक मास? 20.2। जरूरी नहीं लिख के देगा, यदि ये क्यों इससे पता चला, एक 20 है एक 22 है, इसके एवरेज क्या होगा? इसके बीच में ही अगर तो एवरेज वाला है। अब देखो ध्यान से, यदि ये इस वाले का परसेंटेज हम x मान लेते हैं, इस वाले का y मान लेते हैं। ये लाइटर है, लाइटर है ना, लाइटर मतलब हल्का, हल्का वाला 20 है कि हल्का वाला 22 होगा? हल्का वाला 20 होगा, तो 20 का परसेंटेज x, भारी वाला 22 का परसेंटेज y। आपसे पूछ किसका परसेंटेज रहा है? हल्का का, मतलब x पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? x। हल्का का परसेंटेज को x माने, भारी का परसेंटेज को y। आपको पूछ क्या रहा है? हल्का का परसेंटेज। इसका मतलब m 20 इंटू एक्स प्लस n 22 इंटू, क्लियर? जानते नहीं यार, x प्लस वाई बराबर 100। एक ही इक्वेशन है तो अननोन भी एक ही रखना पड़ेगा। यहाँ कोई बच्चा बोला कर लो y भी, y बटे x प्लस वाई का मान, हमेशा परसेंटेज का मान कितना होगा? 100। क्रॉस इधर मल्टीप्लाई करो, 202 पे 0 डाल दो, पॉइंट के बाद एक अंक ऐसा, ये 20x प्लस 22y। अब बता, एक इक्वेशन दो अननोन कैसे सॉल्व होगा? क्या इस y को हम रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 100 होता है, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस का x लिख सकते हैं। तो y की जगह यहाँ 100 माइनस का x लिख दो, तो ये 22 को 20 हुआ, ये 20x हुआ, प्लस 2200 माइनस 22x, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये तो 2220 में से बोलो ये 180 आएगा, इधर आएगा माइनस का, इधर माइनस का 2x आएगा, माइनस माइनस कैंसिल भैया, x बराबर 90, मतलब 90%। लाइटर का परसेंटेज बोलो कितना आया? बोलो 90%। तो भारी वाला कितना होगा? बोलो 10%। क्यों? दोनों का जोड़ कितना? 100। दोनों का जोड़ कितना? 100। यदि लाइटर वाला कितना? लाइटर कैसे समझे? सही, ये था इसका मास, ये था उसका परसेंटेज, परसेंटेज x माने थे। क्लियर? तो x से तो निकला 22 इंटू वाई था। अब एक ही इक्वेशन होता, दो अननोन हो जाता, सॉल्व नहीं होता। इस y को रिप्लेस कर सकते थे 100 माइनस का x से। हमने कर दिया, ये आंसर लिख आया, है ना? कोई दिक्कत बाबू? बिल्कुल नहीं। चलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से काम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कीजिएगा। आपको क्वेश्चंस भी मैं भेज दूंगा बहुत जल्द, है ना? और तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आप लोग से, है ना? और क्वेश्चंस वगैरह थ्योरी वगैरह करें, टेस्ट वगैरह जो होगा उसमें आप क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करेंगे अच्छे से। डाउट आए तो व्हाट्सएप में पूछे, और आपको बोल भी दिया गया, कॉल करके भी पूछ सकते हैं।
ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, है ना, और डाउट आए तो पूछें। ओके, चलते हैं, बाय बाय।